नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। कल हमने सुबह दोपहर के वीडियो में कहानी देखी थी और कहानी का जो विकास था उसमें हमने अमृतलाल नागर यहाँ तक देखा था और आज हम समकालीन कहानी यह हम प्रारंभ करेंगे। और इसके बाद हमने जो इकाई 9 है नेट के पाठ्यक्रम की निबंध का निचोड़ यह जो है ये भी हमने अपलोड किया हुआ है। इसका आगे का भाग आज अपलोड होगा और एक भाग कल अपलोड हो चुका है। तो हम कहानी का इसमें करते हैं, यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह सब कुछ जो है नेट परीक्षा, ऑल सेट परीक्षा, उसके साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो आपका मूल्य केवल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और टिप्पणी करना, यही आपका जो है मूल्य है और ये आप दोगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर का जो है एक दिल हजार अफसाने 1986 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। उसके बाद है द्विजेंद्र नाथ मिश्र का निर्गुण, यानी द्विजेंद्र नाथ मिश्र का उपनाम क्या है तो निर्गुण है। इनका है टीला कच्चा धागा। उसके बाद है अमृत राय की कहानी संग्रह है जीवन के पहलू 1947, तिरंगे कफन 1948 और इतिहास, यह अमृत राय के है। उसके बाद है रांगे राघव, इनका है रांगे राघव का साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र के फैन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे न बूझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951, ये रांगे राघव के कहानी संग्रह हैं। उसके बाद यहाँ पर इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। यानी इलाचंद्र जोशी जो है उनको हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानीकार लेखक परंपरा का प्रवर्तक, यानी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लिखने का प्रवर्तन किसने किया है तो वह इलाचंद्र जोशी ने किया है, याद रखिए। अभी इसके बाद जो है समकालीन कहानी प्रारंभ होती है। समकालीन कहानी नई कहानी से अब तक, यानी समकालीन कहानी नई कहानी से अब तक। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है, यानी सर्वप्रथम नई कहानी नाम का प्रयोग किसने किया है तो दुष्यंत कुमार ने किया है, याद रखिए। दुष्यंत कुमार ने नई कहानी का नाम का प्रयोग किया है, नई कहानी नाम का। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक, यानी हिंदी में जो कौन कौन से कहानी आंदोलन चले हैं और उनके प्रवर्तक कौन हैं यह हम देखते हैं। यह जो है बहुत बार परीक्षा में मिलान करने में पूछा जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, यानी नई कहानी के प्रवर्तक 3 हैं। नई कहानी के प्रवर्तक 3 हैं, कौन कौन से हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। और 1956 से जो है नई कहानी का प्रारंभ होता है। 1956 से नई कहानी के प्रवर्तक 3 हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, यह नई कहानी के प्रवर्तक है। 1956 में इसका प्रवर्तन किया है नई कहानी आंदोलन का। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक है और 1956 में इसका प्रवर्तन किया गया है, याद रखिए। नई कहानी 1956, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ये याद रखिए। उसके बाद है अकहानी जो है गंगा प्रसाद विमल ने 1960, यानी अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? अकहानी आंदोलन का प्रवर्तन गंगा प्रसाद विमल ने किया है 1960 में। उसके बाद है सचेतन कहानी महिप सिंह। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया है? सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है? महिप सिंह ने किया है 1964 में। उसके बाद है सहज कहानी का प्रवर्तन किया है अमृत राय कौन है तो प्रेमचंद के पुत्र है शायद, मुझे भी पता है। सहज कहानी अमृत राय ने यानी सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया है तो अमृत राय ने किया है 1968 में। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर है। और नई कहानी के प्रवर्तकों में भी कमलेश्वर आते हैं। और समांतर कहानी
आंदोलन में के प्रवर्तक भी कमलेश्वर है 1972। कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर और 1972। उसके बाद है सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी जो है वहाँ सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979। सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979। जनवादी कहानी 1982। जनवादी कहानी जो है जनवादी कहानी आंदोलन 1982 में प्रारंभ हुआ। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा। यानी सर्वप्रथम जो साठोत्तरी कहानी थी उसी साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी नाम से पुकारा। यानी साठोत्तर कहानी को समकालीन कहानी नाम से किसने पुकारा? तो गंगा प्रसाद विमल ने पुकारा है, याद रखिए। किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। यानी याद रखिए, साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने समकालीन कहानी नाम से पुकारा और तुरंत उन्होंने कहानी की व्याख्या करना भी आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, यानी गंगा प्रसाद विमल का जो कथन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है कि कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। यानी गंगा प्रसाद विमल क्या कहते हैं कि कहानी जो है वह कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई, यानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा नहीं करती है और आग्रह भी नहीं रखती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की गई 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है। यानी 1960 के बाद की जो भी कहानी लिखी गई है वह मानव विश्वास के आदर्श की कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोधन की यथार्थ प्रतीति की कहानी है। यानी मनुष्य मस्तिष्क की जो भीषण संकट बोध है उस संकट बोध का यथार्थ चित्रण करने वाली कहानी 1960 के बाद की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। यानी जो भोगा है, जो संकट भोगा है, जो संघर्ष किया है उसका चित्रण करने वाली 1960 के बाद की कहानी है। यह गंगा प्रसाद विमल का कथन है। अभी उसके बाद कथाकार मार्कंडे ने लिखा है। कथाकार मार्कंडे लिखते हैं कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से, यानी कथाकार मार्कंडे लिखते हैं कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के उपयोगी महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। यानी जो मार्कंडे क्या कहते हैं कि जो कहानी कलात्मक निर्माण है, जीवन के लिए उपयोगी है और उपयोगी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। उसके बाद महिप सिंह लिखते हैं। महिप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो महिप सिंह ने आधार पत्रिका का संपादन किया है। महिप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक ने, यानी महिप सिंह ने आधार पत्रिका में सचेतन कहानी एक विशेषांक निकाला। सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। यानी जो आधार पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक महिप सिंह ने निकाला था उसी से जो है सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महिप सिंह ने लिखा है। अभी डॉक्टर महिप सिंह लिखते हैं यहाँ पर, सचेतन कहानी एक दृष्टि है। यानी महिप सिंह क्या लिखते हैं कि सचेतन कहानी क्या है? एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यानी महिप सिंह लिखते हैं कि सचेतन कहानी एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यानी जीते हुए जीवन क्या है, यह जाना भी जाता है। यह महिप सिंह लिखते हैं सचेतन कहानी के बारे में। सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। ये महिप सिंह का कथन है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है। यानी सहज कहानी के संबंध में अमृत राय लिखते हैं, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। यानी अमृत राय क्या लिखते हैं कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर, यानी कहानी लिखते हुए जो कहानी है उस कहानी का कहानीपन न खोकर
खोकर यानी कहानीपन जो जिस प्रकार की कहानी लिखने की शैली है उसी शैली में जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु यानी कहानी का कहानीपन न खोते हुए उस कहानीपन को अपनाकर उसमें जीवन के जो कटु सत्य है, जीवन की जो वास्तविकता है, उस व्यवस्था को भ्रष्टता उजागर करना यानी जो सत्यता है जीवन की उसको उजागर करना, यह महिप सिंह, यह अमृत राय कहते हैं। अमृत राय कहा अमृत राय ने लिखा है कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। उसके बाद अमृत राय ने फिर से लिखा है, अमृत राय लिखते हैं कि सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। यानी अमृत राय क्या लिखते हैं, सहज कहानी आंदोलन जो है, सहज कहानी आंदोलन नई कहानी पत्रिका से, यानी नई कहानी पत्रिका से किस कहानी आंदोलन का आरंभ होता है, तो सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन नई पत्रिका से आरंभ होता है। कमलेश्वर ने अकहानीकारों ने के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए, यानी कमलेश्वर ने किस कहानीकारों का विरोध किया है, कमलेश्वर ने अकहानीकारों का, यानी जो अकहानीकार थे उन्होंने, कमलेश्वर ने उनका अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित कराया। याद रखिए, कमलेश्वर ने जो अकहानीकार थे, अकहानीकारों की जो भोगवादी वृत्ति थी उसका विरोध करते हुए धर्मयुग पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह, अय्याश प्रेतों का विद्रोह, ये इस शीर्षक से लेख किसने लिखा है, तो कमलेश्वर ने लिखा है। याद रखिए। समांतरण कहानी, समांतरण कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया है, यानी किस कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया है, तो समांतरण कहानी आंदोलन में, समांतरण कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतरण कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ, यानी समांतरण कहानी पत्रिका का समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात, यानी समांतर कहानी आंदोलन जो चला था उसका सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। ये मिलान करने में पूछा जाता है, याद रखिए। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया, यानी राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया, किस पत्रिका के द्वारा किया, तो मंच पत्रिका के द्वारा किया। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राकेश वत्स ने लिखा है, अभी यहाँ पर राकेश वत्स का कथन है। राकेश वत्स लिखते हैं कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, यानी राकेश वत्स क्या लिखते हैं कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है, यानी कहने का अर्थ यह है कि राकेश वत्स लिखते हैं कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट समझने वाला मतलब यानी अर्थ क्या है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, यानी सक्रिय कहानी क्या है, चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी ही सक्रिय कहानी है। याद रखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद है जनवादी कहानी आंदोलन। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ, यानी जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जो जनवादी लेखक संघ हुआ था, उस जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ जनवादी कहानी का आरंभ, जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। दिल्ली में जब जनवादी लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है, यानी कौन सी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है, तो जनवादी कहानी जो है वह जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। याद रखिए, इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है, यानी किस कहानी में किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है, तो जनवादी कहानी में, यानी मजदूर किसान कहाँ पे रहते हैं, जन में रहते हैं, यानी जनता में रहते हैं। पीड़ित दलित कहाँ पे रहते हैं, जन में रहते हैं, जनता में रहते हैं। तो इसलिए यानी किसान, मजदूर, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किस कहानी आंदोलन में होता है, तो जनवादी कहानी आंदोलन में होता है। याद रखिए। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी मानी है, यानी परिंदे किसकी है, निर्मल वर्मा की कहानी है। और नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी, किस कहानी को, परिंदे को हिंदी की प्रथम कहानी या पहली कहानी किसने माना है, तो नामवर सिंह ने माना है। याद रखिए।
नामवर सिंह ने लिखा है, यानी नामवर सिंह लिखते हैं यहाँ पर, नामवर सिंह ने लिखा है परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। यानी जो अकेलेपन से जूझती हुई लतिका की जो समस्या है परिंदे कहानी में, वह समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, खुद अकेली लतिका की समस्या नहीं है। वहाँ अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है। यानी अतीत से मुक्ति चाहती है, स्मृति से मुक्ति चाहती है, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है, अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इसी मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। यानी सारी परिंदी जो कहानी है इसी मुक्ति की, जो किस किस की मुक्ति है, स्मृति की मुक्ति है, अतीत से मुक्ति है, हमें जो चलाए चलती उस चीज़ से मुक्ति है, जो रेले घसीटे चलते जाती है। सारी कहानी इसी मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना करती है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। यानी जो मनुष्य, जो स्वयं मनुष्य है, जो निर्मल वर्मा की कहानी का आलोक केंद्र है। ये किसका है? नामवर सिंह का ही कथन है, याद रखिए। उसके बाद समकालीन कहानीकार और उनके कहानी संग्रह यहाँ पर हम देखते हैं। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है भाग्यरेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1967, पटरिया 1973, वाड़ीचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1979, डायन 1998। यानी याद रखिए भीष्म साहनी की कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह कौन से? भाग्यरेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1967, पटरिया 1973, वाड़ीचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1979, डायन 1998। यह किसकी कहानी संग्रह है? तो भीष्म साहनी के कहानी संग्रह है, याद रखिए। उसके बाद है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है कांट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971। कांट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971। ये मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है। इसके साथ ही भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह में है मोहब्बत की राहें। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी संग्रह मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितारे के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951। यह जो है भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ हैं। कहानी संग्रह मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। ये भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह हैं। उसके बाद है अमरकांत। अमरकांत के कहानी संग्रह में है जिंदगी और जोक, देश के लोग, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख दुख का साथ 2002। यानी अमरकांत के कहानी संग्रह कौन से है? जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 और सुख और दुख का साथ 2002। ये अमरकांत के कहानी संग्रह है। उसके बाद है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह में है देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1967, अपने सार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006। ये राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश के कहानी संग्रह में इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1967। मोहन राकेश के कहानी संग्रह कौन कौन से है? इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1967। उसके बाद है कमलेश्वर। कमलेश्वर के कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया अब कमलेश्वर की कहानी भी है जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1967, बयान 1973,
आदमी की आज़ादी मुबारक 2002। उसके बाद है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है मुर्दों का गाँव। धर्मवीर भारती मुर्दों का गाँव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, बंद गली का आखिरी मकान 1969, धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के कहानी संग्रह हैं शून्य आंगन रस बयार 1960, नए शोर नई रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। लक्ष्मी नारायण लाल। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह देखते हैं। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कस्बे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, परिंदे 1960। उसके बाद है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ठुमरी 1959, आदिम रात्रि के महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, आदिम खोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। उसके बाद है शिवप्रसाद सिंह। शिवप्रसाद सिंह के कहानी संग्रह में है आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतज़ार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। आगे देखते हैं मार्कंडे की कहानी संग्रह। मार्कंडे का कहानी संग्रह पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हासा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975। उसके बाद है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के कहानी संग्रह में रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं रघुवीर सहाय। जो आदमी हम बना रहे रघुवीर सहाय का 1982 यहाँ पर। उसके बाद है गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल के कहानी संग्रह है विध्वंस 1965, शहर में 1967, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। रमेश बख्शी के कहानी संग्रह है। रमेश बख्शी के कहानी संग्रह में एक अमूर्त लतीफ़ 1968, तलघर 1969, सजा 1970। रविंद्र कालिया की कहानी संग्रह में है 9 साल छोटी पत्नी। रविंद्र कालिया की जो ये है कहानी संग्रह वो क्या है 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चैकैया नीम 1979। शैलेश मटियानी के कहानी संग्रह में 2 सुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1967, हरा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976। उसके बाद है रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र के कहानी संग्रह में खाली घर 1969, एक वहाँ 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, बसंत का दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998 और विदूषक 2002। ये रामदर्श मिश्र के कहानी संग्रह हैं। उसके बाद शेखर जोशी के कहानी संग्रह में कोशिका घटवाड़ कहानी भी है और हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है और हमने पढ़ाई भी हुई है लाइन बाय लाइन। वो सभी लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई रचनाओं का प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। रमेश जोशी के कहानी संग्रह में कोशिका घटवाड़ 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1979, नवरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994। शेखर जोशी। उसके बाद देखते हैं ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह। ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह में फेज के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, संजीवी 1977, सपना नहीं 1977। ये ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह हैं। उसके बाद देखते हैं काशीनाथ सिंह।
काशीनाथ सिंह के कहानी संग्रह में है लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटे हल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1968। काशीनाथ सिंह सदी का सबसे बड़ा आदमी 1968। जगदीश चतुर्वेदी की कहानी संग्रह में है निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, चर्चित कहानियाँ 1981 और विवर्त 1981। उसके बाद है दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की कहानी संग्रह में सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधनाथ सिंह सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोकगीत 1992, नमो अंधकार 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 और निष्कासन 2002। गिरिराज किशोर के कहानी संग्रह में चार मोती बे आप 1963, नीम के फूल 1968, पेपर वेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर ले 1980, जगत तारिणी 1981, यह देह किसकी है 1990, आंध्री की प्रेमिका 1995। ये गिरिराज किशोर के कहानी संग्रह है। उसके बाद हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह में अंततः 1965, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डेने 1980, सागर तट के शहर 2005। उसके बाद है रमेश चंद्र शाह के कहानी संग्रह में जंगल में आग 1979, मूल्य का रावण 1932, मानपत्र 1992 और थिएटर 1998। उसके बाद देखते हैं गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह में नए पुराने माँ बाप 1973, अंतपुर 1976। गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह में है नए पुराने माँ बाप 1973, अंतपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धासु 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1983, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004। गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह। उसके बाद देखते हैं महीप सिंह के कहानी संग्रह में। महीप सिंह की कहानी संग्रह है सुबह के फूल 1959, उजाले की उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985। उसके बाद देखते हैं हृदय यश के कहानी संग्रह में अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920 1999, उसी जंगल समय में 2004। यह हृदय यश के कहानी संग्रह थे। उसके बाद देखते हैं माहेश्वर के कहानी संग्रह स्पर्धा 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी 1986, मास्टर सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत 1995। उसके बाद है कामतानाथ के कहानी संग्रह में छुट्टियाँ 1973, तीसरी मास 1977, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। उसके बाद है विवेकी राय की कहानी संग्रह में है नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005। संजीव की कहानी संग्रह में है सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1988, प्रेम मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत। संजीव की कहानी संग्रह है दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006। उसके बाद है मिथिलेश्वर के कहानी संग्रह में है बाबूजी 1975, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिलिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983,
माटी की महक धरती गाँव की 1987, एक एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बिलाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000 और जमुनी 2001 ये मिथिल ईश्वर के कहानी संग्रह थे। उसके बाद देखते हैं शानी के कहानी संग्रह में है बबुल की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शरत का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पर चलते हुए 1979। उसके बाद है राकेश वत्स के कहानी संग्रह में है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980। उसके बाद अन्य कहानियाँ देखते हैं एक बुद्ध और 1986। एक मिनट कितना बचा है देखते हैं। आज होगा तो आज देखेंगे, नहीं तो बाकी का हम कल देखेंगे। उसमें क्या है, गंगा प्रसाद विमल के कहानी संग्रह में विध्वंस 1965, शहर में 1967, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। उसके बाद देखते हैं रमेश बख्शी के कहानी संग्रह में एक अमूर्त लतीफ़ 1968, तलघर 1969, सजा 1970। उसके बाद है रविंद्र कालिया की कहानी संग्रह में है 9 साल छोटी पत्नी, रविंद्र कालिया के 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चेकैया नेम 1979। उसके बाद है शैलेश मटियानी के कहानी संग्रह में है दो दुखों का एक सुख, शैलेश मटियानी की कहानी संग्रह दो दुखों का एक सुख 1981, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1967, हरा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील महाभोज 1975 शैलेश मटियानी और चील 1976। उसके बाद है रामदर्श मिश्र के कहानी संग्रह में खाली घर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, बसंत का दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002। उसके बाद देखते हैं शेखर जोशी की कहानी। ये तो हो चुका है शेखर जोशी का, नहीं ये पेज डबल आया है, ये हो चुका है शेखर जोशी का, ये पेज डबल आया गोविंद नहीं, अरे ये भी हो गया है। हाँ राकेश वत्स, हाँ ये चल रहा था हमारा। सेवाराम यात्री का है जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे 1971, केवल पिता 1978, अकर्म क्रिया 1981। उसके बाद है बादशाह हुसैन रिजवी की कहानी संग्रह में टूटता हुआ भय 1986, पीड़ा गणेशिया की 1994, चार मेहराबों वाली दालान 2006। उसके बाद है धीरेन्द्र आस्थाना की कहानी संग्रह है लोग हाशिए पर 1980, आदमीखोर 1982, मुहिम 1984, खुलजा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1999। उसके बाद है वदी उजम्मा की कहानी संग्रह है अनित्य 1970, फूल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976। उसके बाद है विजय मोहन सिंह के कहानी संग्रह है अटूट सवार 1971, एक बंगला बने न्यारा 1982, विजय मोहन सिंह एक बंगला बने न्यारा 1982, शेरपुर 15 मील 1995, गमे हस्ती का हो किस्से 2000। उसके बाद है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी संग्रह है
अब्दुल बिस्मिल्लाह के कहानी संग्रह में टूटा हुआ पंख, कितने 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 सवाल 1984, रैन बसेरा 1990, अतिथि देवो भव 1990, रफ रफ मेल 2000। नरेंद्र कोहली की कहानी संग्रह है। नरेंद्र कोहली की कहानी संग्रह में है परिणति 1969, कहानी का हवा 1977, दृष्टि देश में एक का एक 1979, संबंध 1980, शटल 1982। उसके बाद है भीमसेन त्यागी के कहानी संग्रह है दीवारें ही दीवारें 1970, जनाब 1980। मधुकर सिंह के कहानी संग्रह है पूरा सन्नाटा 1971, पहला पार्ट 1979। मधुकर सिंह पूरा सन्नाटा 1971 और पहला पार्ट 1979। सतीश जमाली की कहानी संग्रह प्रथम पुरुष 1972, थके हारे 1975, ठाकुर संवाद 1978। उसके बाद है बलराम की कहानी संग्रह में कलम हुए हाथ 1980, मालिक के मित्र 1984, अनचाहे सफ़र 1988। उसके बाद है योगेश गुप्त के कहानी संग्रह में है टूटा हुआ कोना 1977, अबरक के फूल 1979, उन दो शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ से 1982, पढ़ा स्वप्न 1988, मेरे अंतरिक्ष 1988, ओल्मा 1992। उसके बाद है बटोही की कहानी संग्रह में है दीवा स्वप्न 1978, सड़क का भूगोल 1985, आगे के पीछे 1979, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा 1990, हिडिम्बा के गांव में 2000। उसके बाद देखते हैं उदय प्रकाश की कहानी संग्रह में है दरिया घोड़ा, तिरछी 1979 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001। पीली आंधी किसका उपन्यास है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पीली आंधी। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह में पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010। उसके बाद है रमेश उपाध्याय के कहानी संग्रह में जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 1976, चतुर्दिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, बदलाव से पहले 1981, राष्ट्रीय महामार्ग 1984, किस देश के किस शहर में 1987, कहाँ से हो प्यारेलाल। कहाँ से हो प्यारेलाल, यह जो है 1991। ये थोड़ा कटा हुआ है, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है बराबर। शैलेंद्र सागर के कहानी संग्रह में देखते हैं इस जुगनू में 1979, मकान ढह रहा है 1993, माटी 2000, अमीन 2002, प्रतिरोध 2008। प्रियवत के कहानी संग्रह में एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा 2003, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। उसके बाद है जयनंद की कहानी संग्रह में सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊँट 1997, एक अकेले गांधी जी 2001, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सूखते स्रोत 2003, घर फूक तमाशा 2004। उसके बाद है अखिलेश के कहानी संग्रह में है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1979, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006। ये जो है यह अखिलेश के कहानी संग्रह है। उसके बाद सृजय के कहानी संग्रह में कामरेड की कोट 1993 और नंगा 2001। उसके बाद महिला कहानीकार कितने देखते हैं, आज होता है तो आज देखेंगे, नहीं तो कल देखेंगे। अभी आज ही होता है, लेकिन ऐसा है कॉलेज जाना है आज, कल ही देखेंगे हम। महिला कहानीकारों के बाद से आगे देखेंगे, अगले वीडियो में महिला कहानीकार देखेंगे। और शाम के समय में वीडियो अपलोड होगा, वो होगा
जो निबंध चल रहा था हमारा, वह निबंधों का निचोड़, निबंधों में जो कविता क्या है उसके आगे से आज हम देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।